Hello and welcome everyone. This is Two Destination Podcast. My name is Sovel and my name is Mohit. आज का जो हमारा एपिसोड है वो हिंदी में होने जा रहा है क्योंकि आज के हमारे जो गेस्ट हैं शी इज़ फ्रॉम गुड़गांव. बेसिकली वो अमृतसर से हैं लेकिन अब वो गुड़गांव शिफ्ट हो चुके हैं तो उनकी मोस्टली ऑडियंस हिंदी वाली है. तो आज का ये एपिसोड हिंदी में होने जा रहा है. तो लेट मी इंट्रोड्यूस आवर गेस्ट. She is a social media influencer, she is a YouTuber, she is a brave and beautiful working woman, Miss Annie Sharma. Welcome Annie, welcome to our podcast. Thank you so much, thank you for having me. और क्या हाल चाल है आपके? सब बढ़िया, आप बताओ कैसे हो? बस बढ़िया, थैंक यू सो मच. और सबसे पहले आप हमें ये बताएं कि आपका लॉकडाउन कैसे गया, आपने लॉकडाउन में क्या क्या फेस किया? लॉकडाउन स्टार्ट तो हुआ था कि जल्दी ख़त्म हो जाएगा इसी उम्मीद के साथ, पर काफ़ी लंबा चल गया. बट आई गेस ये लॉकडाउन एक वे से ज़रूरी भी था, एक हर किसी की हेल्थ के लिए एंड दूसरा अपनी पर्सनल लाइफ में ग्रो करने के लिए. बहुत लोगों ने ग्रो किया है, बहुत लोगों ने अपने ड्रीम्स रियलाइज़ किए हैं. कुछ लोगों को जो चीज़ें वो अपने नॉर्मल रूटीन में नहीं कर सकते थे उनको लॉकडाउन में टाइम मिला है वो करने का. आई हैव सीन पीपल ग्रो एंड I'll pat my back क्योंकि मैं भी इस टाइम में ग्रो की हूँ, both professionally and in my personal life. So all in all अच्छा बुरा दोनों मिक्स करके it was a good experience. So Annie, हम देखते हैं कि आप एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हैं और यूट्यूबर हैं. आप प्लीज़ हमारी ऑडियंस को एक्सप्लेन कर सकते हैं कि एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर एग्जैक्टली होता क्या है? ओके, सो सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसिंग होता है आप अपने व्यूज़ जो हैं अपनी ऑडियंस के आगे रखते हैं. एंड इन्फ्लुएंसिंग मुझे लगता है आप कभी भी किसी का माइंडसेट इन्फ्लुएंस नहीं कर सकते. आप अपने एक्सपीरियंस, अपने पॉइंट ऑफ व्यू आगे रख सकते हैं इन अ वे कि आपकी ऑडियंस को आपका पॉइंट ऑफ व्यू समझ आए. एंड अगर वो सही डायरेक्शन में है, अगर आप सही चीज़ के लिए लड़ रहे हैं या जैसे फेमिनिज्म हो गया या फिर आजकल जो प्रोटेस्ट चल रहे हैं, अगर आप उन सब के लिए खड़े हो रहे हैं तो वो ऑडियंस आपको ज्वाइन कर सके. अगर कुछ लोग उस चीज़ों के अगेंस्ट भी हैं तो वो अपने व्यूज़ उस चीज़ में रख सकें. तो इन्फ्लुएंसिंग मेरे लिए एक प्रॉपर वर्ड नहीं होगा बिकॉज आप इवेंचुअली किसी का माइंडसेट चेंज नहीं कर सकते. नो वन इज़ अ किड, स्पेशली सोशल मीडिया पे हर किसी को लगता है वो सबसे बड़े हैं. तो आप कहाँ से किसी को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं? सिर्फ बात है आप अपना माइंडसेट आगे रख सकें, अपनी बातें शेयर कर सकें. तो वही मैं अपने चैनल पे करती हूँ. Okay, so as you are born and brought up in Amritsar and Amritsar is not a hub of fashion style है ना as compared to Delhi. तो आप अभी like Delhi रह रहे हैं तो आपने स्टार्टअप अमृतसर से किया होगा. तो how difficult it was when you started doing, कि कौन सी डिफ़िकल्टीज आई या कौन से आपको like फेस चीज़ें करनी पड़ी कि डिफ़िकल्टीज अबाउट पेरेंट्स या सपोर्ट या कोई भी चीज़ के रिलेटेड? टच विद माई पेरेंट्स आर वेरी सपोर्टिव. मतलब वो मुझे हर चीज़ में सपोर्ट करते हैं. आज भी मुझे आना था तो वही ड्रॉप करके गए. तो स्टार्टिंग में नो डाउट मुश्किल था बिकॉज नई चीज़ है एंड आई एम द एल्डेस्ट इन द फैमिली. तो वो एक तरह से एक पुश देना अपनी फैमिली को, प्रिपेयर करना दैट दिस इज़ व्हाट आई वांट टू डू, वो थोड़ा सा मुश्किल होता है. बट इवेंचुअली जब आप वो चीज़ कॉन्टिन्यूस करते रहते हैं तो उनको भी आदत हो जाती है. एंड स्टार्टिंग में जो था इट वॉज ऑल द इन्वेस्टमेंट जो जाती थी. फ़ोन लेना था उसमें इन्वेस्टमेंट एंड देन लाइट लेनी है, ट्राईपॉड्स लेने हैं. एंड उस टाइम आई डिडंट यूज टू अर्न. तो अपने ही कॉलेज का जो खर्चा मिलता था उसी में से आई ट्राई टू सेव सम मनी एंड उसी से ट्राईपॉड लेना. एंड देन धीरे धीरे जब अर्न होना स्टार्ट हुआ, नो डाउट आई डोंट अर्न अ लॉट ऑफ अमाउंट, बट जितना भी अर्न करना स्टार्ट हुआ है तो वो फैमिली भी प्रिपेयर हो गई है. बट आर दिस एक्सपेंसेस मैंडेटरी कि मतलब आपको अच्छा फ़ोन लेना पड़ेगा या लाइट्स लेनी पड़ेगी, ये आउटफिट्स तो आई थिंक इज़ लाइक कंपल्सरी. या राइट. या बट व्हाट अबाउट अदर थिंग्स लाइक लाइट्स एंड फोन्स एंड ऑल दैट? स्टार्टिंग में अब तो मेरा टोटली ऑपोजिट हो गया. मेरे लिए आउटफिट्स लेना इतना ज़रूरी नहीं है जितना है क्वालिटी मेंटेन करना. इट इज़, अगर आप यूट्यूब स्टार्ट कर रहे हैं, मैं कभी भी किसी को रेकमेंड नहीं करूँगी आपको एक अच्छा फ़ोन चाहिए या आपको लाइट्स लेनी है. इफ़ यू हैव अ सिंपल स्मार्टफोन एंड आप नेचुरल लाइट में शूट कर रहे हैं, अगर आपका कंटेंट अपने लिए ही बोलता है तो वो ऑडियंस तक पहुँचेगा ही पहुँचेगा. सो यू डोंट हैव टू इन्वेस्ट अ लॉट इन दैट. बट हाँ, मैंने जिस टाइम पे स्टार्ट किया बहुत सारे यूट्यूबर्स थे एंड वो एक कंपटीशन होता है ना, तो उसको पेस अप, उसी पेस पे रहने के लिए इज़ द रीज़न व्हाई आई इन्वेस्टेड.
तो अगर कोई ऐसा है जो स्टार्ट करना चाहता है, आई डोंट थिंक उसके लिए ज़रूरी है लेना। एंड आउटफिट्स का अब मेरे लिए ऐसे हो गया है, मैं अपने चैनल के थ्रू प्रमोट करती हूँ रीवेयर एंड रीस्टाइल। इट मीन्स आपको अननेसेसरी क्लोथ्स लेने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। ओके, आप जितने क्लोथ्स लेंगे उतना ही डिमांड बढ़ेगा कंपनी के ऊपर। कंपनी अननेसेसरीली क्लोथ्स बनाएगी और रिजेक्ट करके वो लैंडफिल्स में एंड अप होगा, जो हमारे एनवायरनमेंट के लिए बहुत ज़्यादा हार्मफुल है। सो मेरी ऑडियंस भी अगर मुझे देखेगी, दे विल सी मी वेयरिंग सेम क्लोथ्स अलग अलग स्टाइल्स में। तो हमारे ऊपर जो सोसाइटी का बहुत ज़्यादा प्रेशर है ना कि नए कपड़े होने चाहिए, रिपीट नहीं करने कपड़े, आई वॉन्ट टू ब्रेक दैट नॉर्म। तो यानी हम देखते हैं कि आप जैसे बता रहे हो कि आप जॉब करते हो, तो आपको ऐसा कब लगा कि आपको जॉब के अलावा फैशन ब्लॉगिंग भी करनी है, यूट्यूब भी करना है? ओके, सो मैंने ब्लॉगिंग स्टार्ट की थी व्हेन आई वाज इन 3rd ईयर ऑफ माय डिग्री। तभी मैंने स्टार्ट कर दी थी। मेरे पास अपनी वेबसाइट थी एक, दो मेरा डोमेन नहीं था, बट उसके ऊपर आई यूज्ड टू राइट अबाउट ब्यूटी प्रोडक्ट्स एंड घर पे होममेड हम जो रेसिपीज़ बना सकते हैं अपनी स्किन के लिए, स्किन केयर के लिए। सो वो सब मैं मेंशन करती थी। एंड इवेंचुअली धीरे धीरे थोड़ी सी ब्रांड एंडोर्समेंट्स आने लगी, तो मैं इंस्टाग्राम पे शिफ्ट हुई। इंस्टाग्राम पे स्टार्ट किया एंड ये सारा मैं अपनी डिग्री के थ्रू ही करती थी। दी अदर रीज़न जो चीज़ है जॉब फॉर मी वॉज द रीज़न जिसके कारण मैं बाहर जा पाई। मुझे अमृतसर से बाहर जाना था एंड मैं इतना अर्न नहीं करती थी कि मैं दिल्ली गुड़गांव जाकर सेटल हो सकूं एंड अपना खर्चा ब्लॉगिंग के थ्रू निकाल सकूं। सो आई वांटेड अ जॉब, तो एक साइड जॉब है। सो इवेंचुअली मेरा जो ड्रीम है इट इज़ टू इस्टेब्लिश माई सेल्फ इन ब्लॉगिंग, माई यूट्यूब करियर। एंड इवेंचुअली जब मेरे पास इतनी अर्निंग हो जाएगी जो मैं अपनी जॉब से कमा रही हूँ, आई लीव द जॉब एंड आई विल कंटिन्यू दिस। तो एक जॉब सिर्फ मैंने इसलिए रखी है ताकि जो इन्वेस्टमेंट जा रही है वो मैं अपनी निकाल सकूँ उसमें। And what you have done in graduation? I have done food science technology. Okay, मतलब तो आप अपनी फील्ड से रिलेटेड नहीं थे। फील्ड से रिलेटेड बिल्कुल नहीं है। जॉब भी है वो एज अ कंटेंट राइटर आप काम करते हो। कॉपी राइटर, yes. Okay, means you are following your passion. Yeah, I was following my passion. Even डिग्री में आने के लिए वो तो था कि आप जब +1 +2 में होते हैं एंड आपका कोई एल्डर सिबलिंग नहीं है, तो आपको नहीं पता होता क्या करना है। तो अगर आपने नॉन मेड लिया है, आपका ऑब्वियस ऑप्शन बनता है इंजीनियरिंग। एंड तब था मुझे कनाडा जाने का, लाइक जो मोस्टली सबको होता है। सो उसके लिए फूड साइंस टेक्नोलॉजी का बहुत स्कोप है कनाडा में एंड फॉरेन कंट्रीज में रादर देन इंडिया। तो इसीलिए मेरे पेरेंट्स ने मुझे वो सजेस्ट किया एंड आई टुक दैट अप। बट इवेंचुअली योर इंटरेस्ट ऑलवेज फाइंड्स यू। तो वो इंटरेस्ट आने के बाद आई प्रिपेयर्ड माई फैमिली, मतलब 3rd ईयर में था, 3rd ईयर 4th ईयर 2 साल में मैंने अपनी फैमिली को प्रिपेयर कर लिया था दैट दिस इज़ व्हाट आई वांट टू डू। एंड वन मोर थिंग, काफ़ी लोग जो है इन्फ्लुएंसर बनना चाहते हैं, बट द थिंग इज़ कि लैक ऑफ कॉन्फिडेंस जो है उनको आगे नहीं बढ़ने देता ना। कई कैमरा शाय पर्सन होते हैं कई, और उनके लिए आपकी क्या सजेशन होगी कि हाउ दे कैन स्टार्ट डूइंग इन्फ्लुएंसिंग एंड अदर थिंग्स? क्योंकि वो बहुत जल्दी ऐसे होता है ना, हिम्मत हार जाना, एक दो कंटेंट बनाया और बाद में बस मेरे से उनको आप क्या ऐसा मोटिवेट करने के लिए क्या बोलना चाहोगे? सो मुझे जैसे 4 साल हो गए हैं करते हुए, बहुत बार बीच में होता है ग्रोथ नहीं हो रही। अभी भी 6000 फॉलोअर्स हैं, तो लगता है कि इससे क्या ही होगा। बट देन मुझे कभी भी हफ्ते में 1-2 बार मैसेज आ जाता है, वी लाइक योर वीडियोस। एक इतना सिंपल मैसेज भी इज इनफ फॉर द मोटिवेशन। तो जो लोग स्टार्ट करना चाहते हैं, आई विल सजेस्ट, अगर आप कैमरा शाय हैं, सो स्टार्ट प्रिपेयरिंग इन फ्रंट ऑफ द मिरर। मिरर के सामने बैठिए। और अगर आप इसलिए थोड़ा झिझक रहे हैं बिकॉज आसपास लोग आपके इतने कॉन्फिडेंट हैं उस फील्ड में, कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, तो आप वो मत सोचिए। हमेशा ये चीज़ सोचिए कि आपसे नीचे भी लोग हैं जो आपको लुक अप करते हैं। तो अगर आप स्टार्ट करेंगे, क्या पता आपको देखकर और लोग भी वो स्टार्ट करें अपने पैशन को। लाइक बी द बेस्ट वर्जन ऑफ योरसेल्फ। यस, राइट। और एक और बात, जैसे आप अभी बोल रहे हो कि जैसे कोई कमेंट कर देता है, किसी ने कॉम्प्लीमेंट दे दिया, तो डेफिनेटली आपको हेट कमेंट्स और ऐसे चीप डीएम्स तो बहुत आते होंगे। आप उनको कैसे हैंडल करते हो और कैसे अपने आप को मोटिवेट रखते हो? तो स्टार्टिंग में जब आते थे, आई यूज्ड टू गेट सो डीमोटिवेटेड, लाइक 1-2 बार तो मैं अपना इंस्टाग्राम डिलीट ही कर देती थी फ़ोन से, क्योंकि यहाँ पर अमृतसर ही रही हूँ, इतना सोसाइटी में देखा भी नहीं था
एंड एकदम से सोशल मीडिया पे आना। एंड जब मैंने स्टार्ट किया था तब अमृतसर से इतने ज़्यादा ब्लॉगर्स नहीं थे, 1-2 ब्लॉगर्स थे, दैट्स इट। तो वो जब DMs आते हैं ना तो ऑटोमेटिकली, स्पेशली अगर हम एक लड़की की बात करें तो हमारे माइंड में आता है हमने कुछ गलत किया है। वो चीज़ बहुत जल्दी हमारे ऊपर आ जाती है कि शायद हमने कुछ गलत किया है जो हमें ऐसे DMs आ रहे हैं। बट विद टाइम एंड बाहर निकलने के बाद आई हैव लर्नड द प्रॉब्लम इज नॉट विद यू बट द अदर पर्सन हु इज मिसिंग। ऐसे ही अगर कोई आपके साथ गलत कर रहा है ना, प्रॉब्लम उनके अंदर है, आपके अंदर नहीं। सो विश देम बेस्ट ऑफ लक, मे गॉड ब्लेस देम एंड ब्लॉक देम, दैट्स इट। कि एंड सेम क्वेश्चन मेरा थोड़ा इससे रिलेटेड गया है कि लाइक एक फीमेल इन्फ्लुएंसर होता है, उसको मॉडर्न आउटफिट्स जो है वेस्टर्न पहनने पड़ते हैं, यू नो सम आर बोल्ड लाइक, एंड पीपल स्टार्ट जजिंग कि ये लड़की ठीक नहीं, इसका करेक्टर ठीक नहीं होगा बिकॉज ऑफ आउटफिट्स। एंड सम गर्ल्स आर लाइक स्ट्रेट फॉरवर्ड इन नेचर, है ना, एंड उनको भी लोग जज करना स्टार्ट कर देते कि इसकी परवरिश नहीं ठीक हुई होगी, इसके पेरेंट्स ने इसको सिखाया नहीं होगा। व्हाट अबाउट लाइक दोज पीपल, उनके बारे में आपका क्या ओपिनियन है? आई गेस इसका आंसर बहुत ज़्यादा टाइम लेगा बट स्टिल आई विल गो विद इट बिकॉज ये क्वेश्चन मैंने बहुत बार सुना भी है एंड इस चीज़ को मैंने इतना ज़्यादा फेस किया है। तो आई गेस सी, एक तो ये ज़रूरी नहीं है आपको मॉडर्न आउटफिट्स डालने। एक होता है मॉडलिंग और एक होता है ब्लॉगिंग। ब्लॉगिंग में आप अपना स्टाइल आगे लाते हैं, मॉडलिंग में आपको जो ब्रांड अप्रोच कर रहा है, जिसके लिए आप मॉडलिंग कर रहे हैं, आप वो कपड़े डालते हैं। तो अगर आप ब्लॉगिंग कंटिन्यू कर रहे हैं या उसको परस्यू करना चाहते हैं, आप अपने स्टाइल जिसमें आप कंफर्टेबल हैं आप वही दिखाइए। क्योंकि अगर आप वो नहीं दिखा रहे एंड आप कुछ ऐसा डाल रहे हैं जिसमें आप कंफर्टेबल नहीं है, वो कैमरा पे दिखेगा। सो बी कंफर्टेबल इन व्हाट यू आर वेयरिंग। आपको ज़रूरी नहीं है बोल्ड डालना है कि नहीं। एंड मैं एक ऐसी लड़की हूँ जिसे ऐसे वेस्टर्न आउटफिट्स डालना बहुत पसंद है। सो जब मैंने स्टार्ट भी किया था सो ऑब्वियसली फैमिली ने भी बहुत क्वेश्चंस पूछे, शॉर्ट्स डालना, ये डालना। अब तो मेरी फैमिली को आदत हो गई है, वो मुझे गुड़गांव अगर मैं कभी जीन डाली हो या ये डाली हो तो वो बोलते हैं अरे बाहर जा रही है शॉर्ट्स वगैरह डाल के जा। अमृतसर में डालती थी, गुड़गांव में डालती नहीं। यहाँ की बात होगी या तो बाहर लोग बहुत जज करते हैं इस चीज़ को, रिलेटिव्स हो गए या कोई भी, बहुत लोग जज करेंगे। एंड वो आपकी परवरिश जो होती है ना, वो होती है आप किस तरह के इंसान हैं, आप दूसरों को किस तरह ट्रीट कर रहे हैं, आप किसी को हर्ट तो नहीं कर रहे, इन सब से परवरिश डिफाइन होती है। तो अगर आपको अपने अंदर पता है ना कि आप गलत नहीं हैं और आपकी फैमिली को पता है आप गलत नहीं हैं, तो आपको जो पसंद है आप वो डालिए। या एग्जैक्टली, मतलब ये आपके ऊपर नहीं, आप तो जो आप चाहते, फ्रीडम ऑफ लाइक स्पीच एंड फ्रीडम ऑफ लाइक वेयरिंग एनीथिंग, ये हमारी कंट्री में है ना, है तो जो भी पहनना है वो पहन सकते हैं। ये दूसरे के ऊपर डिपेंड है कि उसकी सोच कैसी है या परवरिश उसकी गलत, आई थिंक। हाँ, उसकी गलत है। अब हम लड़के देखते हैं शर्टलेस घूम रहे हैं, सो हम देखते हैं वाओ उसके 6 पैक्स हैं। यही लड़की ने क्रॉप टॉप डाला हो तो वहां ही आंखें खड़ी हो जाती है, अरे ये क्या डाल लिया इसने। उनको लगता है बहुत इजीली अप्रोचेबल है। बट मैं एक और बात देखता हूँ कि कुछ तो होते हैं कि जो सचमुच में इन्फ्लुएंस करना चाहते हैं लोगों को थ्रू अपना फैशन स्टाइल से या कुछ, लेकिन कुछ लड़कियां और लड़के भी ऐसे होते होंगे, बट मैंने मोस्टली लड़कियां देखी हैं जो जानबूझ के बोल्ड बन के सोशल मीडिया पे आती हैं ताकि उनको फॉलोअर्स मिले। और पब्लिक भी ऐसी होती है जिनको ऐसी चीज़ें ज़्यादा पसंद आती है, वो ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं। तो क्या आपके अकॉर्डिंग गर्ल्स भी जानबूझ के अट्रैक्ट करती हैं सबको कि मेरे फॉलोअर्स बढ़े हैं, ऐसा आपको लगता है होता है? या फिर लाइक बेसिकली दे डोंट हैव टैलेंट टू शो एंड दे लाइक कैच फॉलोअर्स लाइक इन दैट वे। एक्चुअली मैंने इस चीज़ के बारे में सच बोलूँ तो मैंने कभी नहीं सोचा। मैंने ऑनलाइन आके ये देखा है, किसी को जिस चीज़ से खुशी मिल रही है ना करने दो, उनको वो डाल के खुशी मिल रही है डालने दो। कुछ लोगों को सूट डाल के खुशी मिलती है, कुछ लोगों को वैसे खुशी मिलती है। तो इट इज़ जस्ट लेट पीपल बी। एंड इस क्वारंटाइन ने ये तो ज़रूर सिखा दिया है, लेट्स बी अ बिट काइंड टू एवरीवन, लेट देम लिव। वो जिस चीज़ से खुश रह रहे हैं, जैसे सुशांत सिंह का केस है, जो भी था, ठीक है, तो लोगों को अपने मेंटल पीस में आप रहने दीजिए। अगर वो कुछ ऐसा नहीं कर रहे जो आपको हार्म कर रहा है तो उनको वो करने दीजिए। तो मैं कभी इस बारे में सोचती नहीं हूँ। मैं जैसी हूँ, ऑब्वियसली मेरे जैसा हर कोई तो नहीं होगा ना, एंड आपके जैसा और कोई भी नहीं है। आप यूनिक हैं, ये याद रखिए। ओके, लेट्स टॉक अबाउट मेंटल हेल्थ। अभी आपने बताया कि लाइक सुशांत सिंह एंड ऑल, एंड लाइक
लॉकडाउन में काफ़ी लोग जो है लाइक डिप्रेस भी हो गए हुए हैं बिकॉज ऑफ दे कांट डू एनी थिंग विच दे आर डूइंग डेली ऑन डेली बेसिस लाइक. एंड व्हाट अबाउट दोस्त की जो बहुत जल्दी लाइक डिप्रेसिव फील करना स्टार्ट हो जाते हैं अभी की उनकी लाइफ में इतना कुछ बड़ा हुआ भी नहीं होता. लाइक पीपल स्टार्ट एज्यूमिंग कि हम बहुत ज़्यादा कोई मतलब हर्ट हुए हैं, बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में. व्हाट अबाउट उनके लिए आपकी क्या सजेशन है कि वो कैसे इस चीज़ से बाहर आ सकते हैं या उनको क्या करना चाहिए अपने लाइफस्टाइल में कि वो चीज़ की तरफ ना फॉलो करें? ओके, सो आई थिंक द रीज़न लॉकडाउन में इतना ज़्यादा लोग डिप्रेस्ड हुए हैं, वन इज़ लोगों की जॉब गई है, ये भी रीज़न है. दूसरा है हम लोगों के पास इतने सारे लोग होते थे ना आसपास, हम लोग पार्टीज़ में जाते थे, बड़ा फ्रेंड सर्कल रखना, एंड एकदम से वो बिल्कुल कट ऑफ हो गया. एंड हम फैमिली के इतने क्लोज नहीं थे, तो वो एक रीज़न है कि लोग डिप्रेस फील करते हैं. वन सोल्यूशन जो मैं दे सकती हूँ, दो आई एम नॉट अ थेरेपिस्ट, तो मे बी आई एम नॉट द राइट पर्सन टू आंसर, बट व्हाट आई थिंक अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से is you can start with meditation, you can start with yoga, एक spiritual journey की तरफ जाना, because वो long term के लिए ज़रूरी है. अगर आप सोच रहे हैं कि आपके पास इतने दोस्त हैं वो end तक रहेंगे तो आप खुश रहेंगे, तो ऐसा नहीं है. आपको एंड में सिर्फ अपने साथ रहना है, आपके साथ और कोई नहीं रहेगा, नॉट इवन योर फैमिली, आपकी फैमिली भी नहीं रहेगी आपके साथ हमेशा के लिए. तो वो स्पिरिचुअली खुद को जानना बहुत ज़रूरी है, तभी आप खुश रह पाएंगे. एंड आपको पता होगा कि अगर लाइफ में कोई डिफिकल्ट सिचुएशन आ रही है उसको पॉजिटिव वे से कैसे लेना है. अब हर कोई हमेशा पॉजिटिव नहीं रह सकता. अगर आपको कोई ऐसा बोल रहा है ना कि पॉजिटिव रहो, तो ऐसा कभी पॉसिबल नहीं है. पर चीज़ है, अगर आप कभी नेगेटिव भी हो रहे हैं ना, आप इतना डाउन मत चल रही है कि आप अपनी अच्छी लाइफ जो जा रही थी, जो अच्छी चीज़ें होती हैं, आप उसको भूल जाएं. और वो सब मेरे अकॉर्डिंग पॉसिबल है. मेडिटेशन, योगा एंड इवन एक्सरसाइज. आप एक्सरसाइज कीजिए, खुद के ऊपर काम कीजिए, उसके थ्रू मे बी कुछ हेल्प हो सकती है. एग्जैक्टली, लाइक इफ यू वांट पीस इन योर लाइफ यू हैव टू एक्सप्लोर योरसेल्फ, एक्सप्लोर योर बॉडी. थिंक दीज ऑल थिंग्स आर इम्पोर्टेंट. राइट. और यानी हम देखते हैं कि जैसे आप जॉब करते हुए एज अ कंटेंट राइटर, आपके पास एक जॉब है, उसका प्रेशर अलग से होता है. उन सब के अलावा आप कैसे इन सब चीज़ों को मैनेज करते हो? लाइक ब्लॉगिंग करना, डेली इंस्टा पे अपलोड करना और यूट्यूब को मैनेज करना, आप कैसे मतलब सब कुछ मैनेज करते हो ये? मैं जब बहुत ज़्यादा डिप्रेस होती हूँ ना, उसका मेन रीज़न होता है कि मेरे पास कुछ करने के लिए नहीं है. तो मेरा बेस्ट वे आउट जो मैंने ढूंढा है, इट इज़ स्टेइंग बिजी. तो मैं अपने आप को ज़्यादा से ज़्यादा बिजी रखती हूँ. एंड जॉब तो करनी है, अर्निंग वहाँ से ही है अभी मेन जो सोर्स है. ब्लॉगिंग करनी है क्योंकि इसको आगे लेकर जाना है. तो वो चीज़ें साथ रख के व्हाट आई डू इज, सुबह जॉब हुई, अपना ऑफिस से लॉग आउट हुआ, ऑफिस जब मैं कर रही हूँ मैं पूरा उस पर ध्यान देती हूँ. आई डोंट थिंक अबाउट ब्लॉगिंग या कुछ भी, नहीं तो वहाँ पर फोकस नहीं रहेगा. जैसे ही ऑफिस ख़त्म हुआ, मैंने लाइट में इन्वेस्ट किया है रिसेंटली, ताकि मैं रात को भी शूट कर सकूँ. तो फिर मैं रात को शूट करती हूँ, एडिटिंग करके शेड्यूल करके आई स्लीप. सो एक आपको मोटिवेशन, एक वो पुश चाहिए होता है कि आप वो सब क्यों करना चाहते हैं. तो मेरा वो रीज़न है कि मुझे खुद को होश में रखना है, डिप्रेस नहीं होना. तो इसलिए मैं चाहती हूँ कि मैं काम करती रहूँ. एंड मुझे पसंद है काम करना, मुझे बिजी रहना पसंद है. तो हम देखते हैं कि लोग जो होते हैं वो समझते हैं कि सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर की लाइफ बड़ी कूल होती है, इनको अच्छे अच्छे कपड़े मिलते हैं, इनको तो ब्रांड इंडोर्समेंट आती हैं, सब कुछ बढ़िया होता है, पैसे भी मिलते हैं और कपड़े भी मिलते हैं. आप अपना एक्सपीरियंस शेयर करो, आप एक फैशन ब्लॉगर हो, कि ऐसा सचमुच में होता है कि ब्रांड्स आते हैं, अगर आते हैं तो कैसे आते हैं, लाइक क्या क्या डिफ़िकल्टीज और कितनी आसान या फिर डिफ़िकल्ट लाइन है ये? ओके, तो एक तरह से जॉब ही है और कोई जॉब आसान नहीं होती. आपको सिर्फ वो दिखता है जो आप सोशल मीडिया पे देख रहे हैं, बिहाइंड द सीन क्या चल रहा है आपको नहीं पता. एग्जैक्टली. आपको अपने काम पे इतना कंसिस्टेंट रहना पड़ता है. अगर आपका दिल नहीं भी कर रहा ना, आपको फिर भी काम करना पड़ता है. और बात आई ब्रांड्स कपड़े भेजते हैं या प्रोडक्ट्स भेजते हैं, तो वो पहली ही बार में नहीं हो जाता. वो डिपेंड करता है आपका कंटेंट कैसा है. वो कुछ ब्रांड्स हैं वो आपको प्रोडक्ट्स भेज देंगे, बट ऑब्वियसली दे वोंट पे. इसको कहते हैं बार्टर सिस्टम. मैं बहुत टाइम बार्टर सिस्टम ही फॉलो करती थी, बिकॉज मेरे इतने फॉलोअर्स नहीं थे, अभी भी नहीं है, बट तब मुझे अपने काम की वैल्यू नहीं पता थी. मैंने कभी उस चीज़ की वैल्यू नहीं डाली कि मैं 2-3 घंटे लगा रही हूँ एक वीडियो बनाने में, 1 घंटा लगाती हूँ तैयार होने में, उसको शूट करने में, एंड सिर्फ प्रोडक्ट लेकर काम खत्म.
अब अगर मेरे बिल्स आ रहे हैं, मैं प्रोडक्ट तो नहीं देके उसको पे कर सकती ना, तो आपको अपने काम की वैल्यू डालनी है, बी इट इवन 500 रुपीज़। मैं इतना भी बोलूँगी जिन लोगों ने स्टार्ट किया है, अगर आपके 2000 फॉलोअर्स भी हैं ना, टेक मनी ब्रांड से। वो अब आगे वो डिपेंड करता है, अगर कोई ब्रांड बहुत अच्छा है, आपको पता है वहाँ से एक्सपोजर मिलेगा, तो वो और बात है। पर आपको पता है अगर ये ब्रांड और लोगों को पे कर रहा है, बहुत बड़े इन्फ्लुएंसर्स को, तो उनके पास इतने पैसे होंगे कि आपको 500 रुपीज़ पे कर सकें। सो अपने काम की वैल्यू डालिए। फ्री के प्रोडक्ट्स आना जो भी है, उसके बाद उसको मेंटेन करना कि आपको वो प्रोडक्ट्स आए हैं, आपको उस चीज़ की वैल्यू डालनी है, लोगों को दिखाना है, वो असली काम है। तो वो लोगों को नहीं दिखता, उनको सिर्फ दिख रहा है जो आपका एंड रिजल्ट आया, एडिटिंग, शूटिंग, वो सब किसी को नहीं दिखता। केस एनी एज यू नो कि सोशल मीडिया में अलग अलग तरह के लोग होते हैं, लाइक सम एक्ट लाइक सेलिब्रिटीज, सम आर सो हम्बल एंड डाउन टू अर्थ कि उनको लगता ही नहीं है कि वी आर फेमस और समथिंग। व्हाट डू यू थिंक कि एक इन्फ्लुएंसर को हम्बल रहना ज़रूरी है, या उसको अपने एटीट्यूड या अपना वो एक होता है ना कि बंदा कहता है कि अपना करेक्टर संभाल के रखना कि मेरी ऑडियंस में ऐसी एक इम्प्रेशन बनी हुई है, मैं ऐसे ही बना के रखूँ? एंड व्हाट डू यू थिंक कि ये क्या ज़रूरी है इसमें? बेसिकली कि जैसा वो है वैसा ही रहे, या फिर उसको बन के रहना पड़ेगा कि नहीं लोग क्या सोचेंगे? नहीं, आई गेस जैसे हो वैसे ही बन के रहो। आप जो गलतियां भी कर रहे हो ना, वो भी अगर दिख रही हैं सोशल मीडिया पे, आई गेस वो कुछ बुरा नहीं है। मेरे अकॉर्डिंग जब मैंने स्टार्ट किया था तो मैं हमेशा यही बोलती थी, आई एम हेयर टू ग्रो विद यू पीपल, जो मुझे फॉलो कर रहे हैं। मेरी गलतियां भी वो देखेंगे, मैं जब ग्रो कर रही हूँ वो भी देखेंगे। तो बात आई हम्बल रहने की, जो एटीट्यूड है ना, वो आप किसी भी सेक्टर में चल जाओ, जब भी कोई ग्रो करता है ना, वो हर किसी में आ जाता है। क्या पता मेरे अंदर भी आ जाए आगे जाके, नो वन नोस। बट द थिंग इज, आपको अपने रूट्स याद रखने हैं कि आपने कहाँ से स्टार्ट किया था। जब आप वो याद रखेंगे तो ऑब्वियसली अगर आप अपने लोकेशन से थोड़ा इधर उधर हो रहे हैं, हम्बल नहीं रह रहे, अगर आपको अपने रूट्स पता है ना, आप वापस वहीं आ जाएंगे। तो ग्रो आप कर रहे हैं उन्हीं लोगों के कारण जिनको आप एटीट्यूड दिखा रहे हैं। सो इट इज़ बेटर आप हम्बल रहें। और मैं एक और चीज़ देखता हूँ कि जो आजकल के इन्फ्लुएंसर, यूट्यूबर या फिर फैशन ब्लॉगर, कोई भी हो, कोई भी ब्लॉगर हो, वो मैं देखता हूँ कि जब किसी सोशल इशू पे या फिर कोई ऐसा इशू आ जाए, चाहे वो फार्मर्स को लेके हो, चाहे वो किसी प्राइवेट चीज़ को लेके हो, वो बहुत सोचते हैं इस चीज़ को अपने चैनल पे प्रमोट करने के लिए। क्योंकि मेरे अकॉर्डिंग जो इन्फ्लुएंसर्स होते हैं उनका काम होता है अवेयर करना। तो वो जब अवेयर करने की बात आती है तो वो बहुत सोचते हैं। जैसे मैं देखता हूँ कि जो फार्मर्स का इशू चल रहा है, सबको पता है कि वो एक गलत चीज़ हो रही है, बट फिर भी अवेयर करने के बजाय इन्फ्लुएंसर बहुत सोचते हैं कि यार मैं अगर ये अपने चैनल पे डाल दूँ, अपने पेज पे डाल दूँ, तो ब्रांड्स क्या सोचेंगे, लोग क्या सोचेंगे। तो आपको लगता है कि जो उनकी एग्जैक्ट ड्यूटी है वो ये भी बनती है कि एक अवेयर करना लोगों को कि क्या सच्चाई है? क्योंकि आप अगर किसी एक पर्सन को भी इन्फ्लुएंस कर रहे हो, अवेयर कर रहे हो, तो आप बहुत बड़ा काम कर रहे हो। तो वो लोग करते नहीं। ऐसा क्यों होता है? क्या एक इन्फ्लुएंसर क्या सोचता है तब? एक्चुअली द थिंग इज, लोग ऑडियंस से इतना ज़्यादा डरते हैं ना, यहाँ की जो ऑडियंस है वो कभी कभी इतना रूड हो जाती है कि इंस्टेड वो इन्फ्लुएंसर को बताने की जगह कि आप क्या गलत कर रहे हैं, क्या सही कर रहे हैं, वो बहुत ज़्यादा डिग्रेड हो जाती है। गालियों पे आ जाना, पर्सनल अटैक्स करना, तो एक ये भी रीज़न है कि लोग डरते हैं। बट अगर आपको लगता है कि आप किसी चीज़ के लिए स्टैंड ले रहे हैं, तो मुझे लगता है आपको सोचना नहीं चाहिए, आप उस चीज़ के बारे में बात कीजिए एंड डोंट वरी कि लोग क्या बोलेंगे। कुछ लोग ऐसे भी होंगे, अगर आप गलत होंगे ना, वो आपको आके सही करेंगे। सो अभी जो प्रोटेस्ट चल रहा है, जो लोग नहीं भी हैं उन लोगों के साथ, अगर आपका कुछ ऐसा पॉइंट ऑफ व्यू है ना, उसे एक अच्छे वे से आगे रखिए ताकि एक हेल्दी डिस्कशन हो। बिल्कुल। एंड सेम है जो प्रोटेस्ट के साथ है, आई एम विद देम। तो मैं वो एक हेल्दी डिस्कशन करना चाहती हूँ कि मैं उन लोगों के साथ क्यों हूँ, एंड अगर आप नहीं हैं तो आप वही काउंटर एक्ट एक हेल्दी वे में करें कि आप क्यों नहीं हैं। तो वो हेल्दी डिस्कशन लैक करती है सोशल मीडिया पे। बेसिकली ये तो आपने अपनी बात बताई कि आप क्या कर रहे हो। आपके अकॉर्डिंग इन्फ्लुएंसर इस मामले में क्या सोचते हैं? वो क्यों नहीं इस चीज़ को मतलब अवेयर करते लोगों को? क्या मतलब उनके मन में ऐसा क्या चल रहा था कि उनका क्या नुकसान ना हो जाए? जो मैंने एक चीज़ देखी है, आजकल ना कैटेगराइज हो चुका है इन्फ्लुएंसिंग का। हम फैशन में हैं, हम ब्यूटी में हैं।
मेरे आप इंस्टा बायो पढ़ेंगे, वहाँ पे लिखा है रॉ एंड रियल। मैं हर चीज़ के बारे में बात करती हूँ। सेल्फ लव हो गया, फेमिनिज्म हो गया, इवन फार्मर्स के ऊपर मैंने जब बिल पास हुआ था मैंने उसके ऊपर एक वीडियो बनाई थी। मैं तब ये नहीं सोचती कि अरे मैं तो फैशन के बारे में बात करती हूँ तो इस बारे में बात करूँगी क्या, क्योंकि ऑडियंस हर तरह की होती है। कुछ लोग वो बात जानना चाहेंगे, ये ज़रूरी नहीं है कोई फैशन फॉलो कर रहा है तो वो फार्मर्स के बारे में नहीं जानना चाहेगा या फिर वो फेमिनिज्म के बारे में नहीं जानना चाहेगा। तो वो एक हमने कैटेगराइज कर दिया, तो लोग सोचते हैं अगर मैंने इस बारे में डाल दिया तो हम अपनी कैटेगरी से दूर हो जाएंगे। तो ये बहुत चीज़ आ चुकी है। एक फेमिनिज्म पे भी आजकल बहुत लाइक एक डिबेटेबल चीज़ हुई पड़ी है कि लाइक फेक फेमिनिज्म बहुत है ना, लाइक गर्ल्स जो है जानबूझ के इस चीज़ को लाइक प्रमोट करते हैं। आपको पता ही होगा एक पीछे शो जो था, यू मस्ट नो, रोड इज नेहा धूपिया का इट्स हर चॉइस, वो कितना 22 था, देखने में पता चल रहा। उसका एक किसी ने एडिट करके बनाया था, पुरानी कोई फुटेज थी, उसमें लड़की कह रही थी कि मैंने लड़के को 3 थप्पड़ मारे, वो तब हंस रही थी, सारे हंस रहे थे। पर जब लड़के ने मारा तो नो वन अंडरस्टूड लाइक हिम एंड उसको इतना वो टॉर्चर करना करना शुरू कर दिया एट द मोमेंट। तो वो ये सब भी बहुत एक आई थिंक ये सोशल जो है मिस यूज किया जा रहा है आई थिंक इस चीज़ को भी। आई नो। सो लोगों को क्या है, लड़कियों को उन लोगों ने इस पावर को जिसके लिए लड़कियां लिटरली लड़ रही हैं इक्वालिटी के लिए, उसको मिस यूज कर रहे हैं एंड जिसके कारण क्वेश्चन आ रहा है फेमिनिज्म पे, जबकि एक फेक फेमिनिज्म नाम की चीज नहीं होनी चाहिए। बात है फेमिनिज्म की, जहाँ है बात चॉइस की, और चॉइस सिर्फ लड़कियों की नहीं लड़कों की भी। तो दोनों की चॉइसेस की बात हो रही है, और चॉइस की बात इस वे से होती है कि अगर प्रियंका चोपड़ा ने एक बार इंटरव्यू दी थी, उसमें उन्होंने बोला था कि अगर एक मेल सीईओ है कंपनी का, उनसे कोई क्वेश्चन नहीं करता कि आप अपनी फैमिली कैसे चला रहे हैं। वही अगर एक फीमेल सीईओ है, पहला क्वेश्चन जो पूछा जाता है, हाउ डू यू मैनेज योर फैमिली। तो अगर आप एक मेल सीईओ से नहीं पूछ रहे तो आप लड़की से भी मत पूछिए, क्योंकि फैमिली तो दोनों को चलानी है ना। तो बात यहाँ पर आती है फेमिनिज्म की। जो दूसरी चीज आती है वो है चॉइस ऑफ क्लोथ्स। अगर लड़के कुछ भी डाल रहे हैं, हम आई डोंट थिंक सो हमने कभी क्वेश्चन किया है उस चीज़ को कि ये ऐसा डाल के क्यों घूम रहा है, वैसा डाल के क्यों घूम रहा है। एंड बहुत ही कम लड़कियां होती होंगी जो ऐसे छेड़ती होंगी लड़कों को। पर अगर लड़की को वहां लिया जाए, मैं ये नहीं बोल रही कि लड़कों को नहीं छेड़ते, लड़कों के साथ भी अत्याचार होते हैं, पर अगर लड़कियों को कंपैरेटिवली किया जाए, आपको एक लड़की नहीं मिलेगी अपनी लाइफ में जिसके साथ हरासमेंट नहीं हुआ, जिसको गलत वे से ट्रीट नहीं किया गया, गलत बोला नहीं गया, बुली नहीं किया गया। सो उस चीज़ के लिए लड़ना है हमें, रैदर देन अगर हम उसकी पावर गलत यूज़ करेंगे फेक फेमिनिज्म के थ्रू, तो जो रियल रीज़न है हम लड़ रहे हैं, आई गेस वो ख़त्म हो जाएंगे। एंड वो कुछ लड़कियां कर रही हैं। बात आई नेहा धूपिया की, वो जो वीडियो थी, आई एम टोटली अगेंस्ट दैट। ठीक है, उसने जो भी बोला, अगर एक लड़के को हक नहीं है लड़की को थप्पड़ मारने का, सेम है एक लड़की को भी हक नहीं है लड़के को थप्पड़ मारने का। और अगर एक लड़के ने कुछ गलत किया, लड़की थप्पड़ मार रही है, और अगर एक लड़की ने कुछ गलत किया है तो लड़के को हक है थप्पड़ मारने का, स्पेशली अगर एक रिलेशनशिप की बात हो रही है। एंड हम इस चीज को सोशल मीडिया के कारण ही बहुत प्रमोट करते हैं कि अगर हम ऐसा कर रहे हैं तो हम लड़कियों के साथ हैं। ऐसा कुछ नहीं है। अगर आपको ट्रीट करना है, दोनों को आप इक्वली ट्रीट कीजिए। जैसे हम फेमिनिज्म को प्रमोट करते हैं एंड हमारे जो इंडियन कल्चर में है, जो रेप जो होते हैं, उसमें मोस्टली जो लोगों की मेंटालिटी होती है वो होती है कि लड़की के कपड़े ऐसे थे या ये रीज़न था या लड़की कुछ ऐसा कर रही होगी, मोस्टली जो फिर भी बहुत चेंज हो गया हुआ है, बट स्टिल देयर आर सम पीपल जो ऐसे सोच रहे हैं कि वो लड़की की ही गलती, वो ऐसे कपड़े पहनेगी तो ऐसा होगा ही होगा। व्हाट आर योर ओपिनियंस अबाउट दैट थिंग एंड ऑन दोज पीपल जो ऐसे सोचते हैं? सो ये जो हमें चेंज लाना है ना, इट हैज़ टू स्टार्ट फ्रॉम द वेरी बेस लेवल, जो है स्कूल्स, घरों से, वहाँ से चेंज आना ज़रूरी है। क्योंकि अभी जितना चेंज आया है वो है सोशल मीडिया के थ्रू। हम जो प्रमोट कर रहे हैं, हम हेल्प कर रहे हैं लोगों को अवेयर करने में कि एक कपड़े के कारण रेप नहीं होता, इट इज़ जस्ट अ पीस ऑफ क्लोथ। एंड अगर आप सोच रहे हैं कि उन्हीं लड़कियों का रेप होता है जिन्होंने शॉर्ट ड्रेसेस डाली हैं या कुछ भी, तो आप
विलेज एरियाज या बैकवर्ड एरियाज में जाके देखें, वहाँ पर फुल सूट वगैरह में लोग होते हैं, इवन बुरखे में लड़कियां हैं, उनके रेप हुए हैं। अब तो इतना भी आगे आया है कि छोटे से छोटे बच्चे का हो रहा है। बिल्कुल। तो आई गेस ये एक आई ओपनर होना चाहिए उन लोगों के लिए जो लड़कियों को जज करते हैं जस्ट बिकॉज उन्होंने क्या डाला है। एंड जो हमारी फैमिली हमें बोलती है ये मत डालो, बाहर मत जाओ, द रीज़न इज दे आर स्केयर्ड। हम लोग ये चीज़ हमें समझना ज़रूरी है, वो हमारे लिए डर रहे हैं कि तुम 8 बजे के बाद बाहर मत जाओ, क्योंकि दुनिया ऐसी है। वी कांट हम इसके ऊपर डिनाई नहीं कर सकते, दुनिया ऐसी है। तो इंस्टेड हमें घर से स्टार्ट करना चाहिए कि अगर लड़की को आप नहीं जाने दे रहे तो आप अपने घर के बेटे को भी बोलें, या फिर अपने बेटे को इतना सिखाएं कि अगर आपको कोई लड़की रात को बाहर दिख रही है, इंस्टेड ऑफ उसे झपटने के, उसको प्रेज समझने के आप उसके साथ कुछ भी कर सकते हैं, उसे अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझिए कि आप उसको सिक्योर फील करवाएं। एंड आई थिंक वन मोर थिंग कि हमारी कंट्री में थोड़े लॉज भी इतने स्ट्रिक्ट नहीं है कि जो पावरफुल इंसान होता है, जिसके पास थोड़ी पावर होती है, वो सोचता कोई बात नहीं मैं निपट लूँगा इस चीज़ से। थिंक वो भी एक बहुत बड़ा कंसर्न है कि यहाँ रेप जो है थोड़े फीमेल हरासमेंट थोड़ी ज़्यादा होती है, क्योंकि लॉज इतने स्ट्रिक्ट नहीं है। अगर आप लड़की कोई FIR लिखवाने जाए कि मेरे साथ ऐसे हुआ, और पुलिस वाले उसको लाइक एक और नज़र से देखने लग पड़ते हैं कि उसके सुनते ही नहीं है, ऐसे वैसे होता बहुत। ये चीज़ें भी थिंक हमारी कंट्री में प्रॉब्लम है। कहीं पढ़ भी रहा था कि 90% जो केसेस होते हैं उनमें जो 80% लोग होते हैं वो चुप रहते हैं। जैसे जिनके साथ ये हुआ होता है ना, 80% लोग ऐसे होते हैं जो चुप रहते हैं। उनमें से जो 10% FIR या फिर कोई एक्शन लेने जाते हैं ना, उनका या तो वो पहले ही निपटारा कर देते हैं कि नहीं इसका कोई हल नहीं होगा, समझा देते हैं, भेज देते हैं। अगर वो केस चला भी जाए तो वो पेंडिंग इतना रहता है कि वो ऐसे ही हिम्मत हार जाते हैं। हमारा जुडिशरी सिस्टम जो है ना वो बहुत लेंथी जाता है, तो लोग इवेंचुअली हार मान जाते हैं। अब निर्भया केस हुआ था, द ओनली रीजन उनकी फैमिली लड़ पाई इतनी देर तक वॉज बिकॉज वो बहुत ज्यादा हाइप हो गया था। तो इसलिए लड़ पाए। अगर उनकी जगह कोई और होता, मुझे नहीं लगता वो इतनी देर तक वो लड़ पाते, वेट कर पाते। तो बहुत टाइम लगता है जस्टिस मिलने में हमारे जुडिशरी सिस्टम में। आई थिंक 8 साल लगे थे जस्टिस पाने के लिए। तो 8 साल मतलब मुझे नहीं लगता था कि उस चीज़ को 8 दिन का भी टाइम देना चाहिए था। 8 साल तो बहुत बड़ी बात होगी। तब तक तो वो बहुत आगे का निकल गया, सब लोग भूल भी जाते हैं। जैसे अभी रिसेंटली जो केस हुआ था हाथरस के लोगों ने पहले 4-5 दिन बहुत किया कि बहुत गलत हुआ है। जो गवर्नमेंट है उनको भी पता है कि इंडियंस हैं, आज नहीं तो कल भूल जाएंगे। तो वही हुआ। अभी उसका किसी को नहीं पता है, किसी को कोई लेना देना नहीं है। जैसे ही सुशांत सिंह की बात हुई, लोग इतना स्टैंड लिए। हालांकि उसका बहुत इम्पैक्ट पड़ा है बॉलीवुड पे भी और लोगों पे भी नहीं। अब नहीं देखना, बहुत गलत चीज़ है। बट इस चीज़ को जो हाथरस वाला केस हुआ है, ये बात इतनी दब चुकी है कि अब किसी को याद भी नहीं होगा। किसी को याद भी होगा ना, वो कहेंगे क्या कर लेंगे हम, जितना करना था कर दिया, 4 दिन पोस्ट डाल दी। तो मतलब ये कहीं ना कहीं हमारे गवर्नमेंट की ही गलती है। करप्शन तो अब हर जगह है, उसका इम्पैक्ट हर जगह मिलता ही बिल्कुल। ओके, नहीं अब थोड़ा सा सीरियस इशू से हटके थोड़ा सा फन पार्ट पे आते हैं। हमारा जो रैपिड फायर है वो आपके साथ करते हैं। सो आर यू रेडी फॉर दैट? यस। ज़्यादा लंबा नहीं होगा, थोड़ा सा ही है। विच इज़ योर फेवरेट ब्रांड इन क्लोथिंग? ऋषि एंड विभूति। एंड वर्स्ट ब्रांड जो आपको लगता है कि जो नॉन सस्टेनेबल नॉन एथिकल ब्रांड्स हैं, जो कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेते अपनी क्लोथिंग की, फास्ट फैशन ब्रांड्स है वैसे, तो मुझे वो नहीं पसंद। नाम कोई पर्टिकुलर नाम? नहीं, मैं नाम ले सकती हूँ, ज़ारा, H&M। ओह ठीक है। शीन लोगों को बहुत पसंद था। शीन तो अब बंद हो गया ना। बट अगर वो बेसिकली शीन क्लोथिंग ब्रांड है, ये वो साइट है जिससे मतलब प्रोडक्ट वो सेल करते हैं? नहीं, वो अपने मतलब क्लोथ्स सोर्स करते हैं, उस पे अपना टैग लगाते हैं। ओके, नेक्स्ट बेस्ट मेकअप ब्रांड आई विल से Maybelline भी अच्छा है, एंड देन Bobbi Brown is nice, and Color Bar। ओके, हु इज योर फेवरेट फैशन ब्लॉगर, मेल और फीमेल दोनों में से? ओके, फेवरेट फैशन ब्लॉगर दैट बोहो गर्ल कृतिका खुराना एंड कोमल पांडे। दोनों का स्टाइल अलग अलग है और मुझे पसंद है दोनों का स्टाइल ही। और मेल में सिद्धार्थ बत्रा। Which is your favorite web series? Favorite web series, I'll say College Romance. Good one. And favorite place in Gurgaon? क्योंकि आप गुड़गांव से आए तो favorite place?
मेरा घर वहाँ पर। दैट्स अ गुड आंसर। फेवरेट फूड अभी भी मतलब लोकल इंडियन कुलचा वगैरह या फिर गुड़गांव जाके पिज़्ज़ा? नहीं, कुलचा एनी टाइम। फेवरेट डेस्टिनेशन? फेवरेट डेस्टिनेशन अगर इंडिया में बोला जाए तो आई से मनाली, ओल्ड मनाली स्पेसिफिकली, एंड ऑल ओवर बोला जाए तो बाली। आई वुड लव टू गो देयर। अगर इन फ्यूचर आपको मौका मिले, आप कौन सी लाइन चुनना पसंद करेंगे, एक्टिंग और मॉडल? आई चूज एक्टिंग। एंड मेरा लास्ट क्वेश्चन, आपका फेवरेट शो, बिग बॉस और कपिल शर्मा शो? आपका शो। थैंक यू सो मच। आपका चेक आपको मिल जाएगा। इसी के साथ मेरा छोटा सा रैपिड फायर खत्म होता है और थैंक यू सो मच। कि इफ़ वी टॉक अबाउट ब्रांड डीलिंग, तो आपको मेकअप के प्रोडक्ट्स जो मिलते होंगे उनको चूज़ करने में आप क्या मतलब ऑफर्स आप जाते हैं या मेकअप के प्रोडक्ट पे जाते हैं कि आपकी ऑडियंस को वो प्रोडक्ट यूज़ करना होगा तो उनके लिए आप बाइस नहीं हो सकते फॉर मनी? सो आपकी क्या ओपिनियन है उस चीज़ पे? सो जब ब्रांड्स कांटेक्ट करते हैं तो आई हैव रिजेक्टेड मैनी ब्रांड्स जो मेरे एथिक्स के थ्रू नहीं जाते। लाइक अगर मेकअप की बात की जाए तो क्रूएल्टी फ्री हो गया, सो आई ट्राई के उसमें हूँ, यू नो, लाइक मोस्टली योर प्रायोरिटीज वेगन जो प्रोडक्ट्स होते हैं, मतलब क्रूएल्टी फ्री, एनिमल टेस्टिंग जिन पे ज़्यादा नहीं हो, जैसे मेबलिन पे आजकल हो, मतलब पहले से ही थी, मुझे रिसेंट पता लगा है उसके बारे में, मेबलिन के भी हैं, मतलब जब से आई हैव ट्राइड टू बी कॉन्शियस अबाउट व्हाट आई शॉप, तो तब से आई हैव ट्राइड कि धीरे धीरे मैं चेंज करूँगा, क्योंकि ये चेंज एकदम से नहीं आता। अब जैसे आपने मुझसे मेरे फेवरेट मेकअप ब्रांड्स पूछे तो उसमें मेबलिन भी आता है बिकॉज वो मैं स्टार्टिंग से यूज़ कर रही हूँ, पर अब जब मुझे उससे शिफ्ट होना है थोड़े और एथिकल ब्रांड्स की तरफ, तो वो स्लो चेंज आता है, बट ज़रूरी है कि चेंज आए। सो आई ट्राई कि कुछ ऐसे ब्रांड्स हों जो कॉन्शियस है अपने प्रोडक्ट्स को लेकर, उनकी क्वालिटी अच्छी है, एट द सेम टाइम उनका प्राइस रेंज भी अच्छा है जो मेरे ऑडियंस को सूट करे। क्योंकि मोस्टली मैंने देखा है कई प्रोडक्ट्स लिखा होता 100% आयुर्वेदिक, बट उनके जो इंग्रेडिएंट्स जो होते हैं वो ठीक नहीं होते, उनमें काफ़ी केमिकल्स टॉक्सिन्स यूज़ किए होते हैं, बट दे शो कि दे आर 100% आयुर्वेदिक। सो उनके बारे में फिर आप पूरा पहले रिसर्च करते हो? मैं रिसर्च करती हूँ, उनके ब्रांड से बात करती हूँ पहले तो, बिकॉज यूजुअली क्या होता है पीआर की तरफ से आते हैं ब्रांड्स, तो मैं ट्राई करती हूँ कि उस ब्रांड से एक बार बात करूँ, लाइक उनका क्या रीज़न है ब्रांड स्टार्ट करने का। ये बहुत ज़रूरी है, आपको पता होना चाहिए कि एक ब्रांड स्टार्ट क्यों हुआ है, तो उनसे इस बारे में बात करना, वो किस तरह से बनाते हैं, स्पेशली जब क्लोथिंग की बात आती है तो मैं हमेशा ट्राई करती हूँ उनसे सर्टिफिकेशन मांगी जाए कि वो अपने वर्कर्स को सही से वेजेस दे रहे हैं। तो उनके ऊपर ट्रेड सर्टिफिकेट्स, ये सारे सर्टिफिकेट्स आई ट्राई कि उनके पास हो। 2 ब्रांड्स आजकल ऐसे भी हैं जो एथिकल नहीं है, वो कोई भी एक्सक्यूज दे देते हैं, लाइक हमारी क्वालिटी बहुत अच्छी है, बट अगर आप अपने वेज वर्कर्स को सही से पे ही नहीं कर रहे तो उस क्वालिटी का मैं नहीं कुछ करना चाहती। बिकॉज कंज्यूमर, जैसे हम अगर कंज्यूमर है, हम भी कई इन्फ्लुएंसर से इंस्पायर होके ब्लाइंडली ट्रस्ट करके प्रोडक्ट ले लेते हैं। अगर वो ऐसे प्ले करें फॉर मनी, आई थिंक दे शुड नॉट बी हैपन, इट शुड नॉट बी देयर। और आपको भी खुद कॉन्शियस होना चाहिए, किसी को भगवान मत बनाइए, किसी को ब्लाइंडली फॉलो मत कीजिए। मैं खुद कहती हूँ किसी को भी फॉलो मत कीजिए, मैं भी अगर कोई सजेशन दे रही हूँ आप अपनी रिसर्च खुद कीजिए एक बार। सो मेरा लास्ट क्वेश्चन ये है, जैसे कि आप जॉब करते हो, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसिंग करते हो, यूट्यूब चैनल संभालते हो, तो आप अपने अकॉर्डिंग जो देखने वाली लड़कियां हैं, लोग हैं, उनको ऐसा क्या कह के मोटिवेट करना चाहते हो? क्योंकि हम देखते हैं कि लड़कियां जो आज की डेट में बाहर निकल के काम करना चाहती हैं, वो इस चीज़ से डरती हैं कि अगर मैं कहीं बाहर जाऊंगी, किसी जॉब ऑफिस में जॉब करूंगी, वहाँ का एटमॉस्फेयर कैसा होगा, लोग कैसे होंगे, क्या सोचेंगे, क्योंकि हर जगह कोई ना कोई ऐसा बंदा एक ना एक तो होता ही है। तो आपने अपनी एक्सपीरियंस से क्या सीखा है, और आप जो देखने वाले उनको क्या ऐसा बता के मोटिवेट करना चाहते हो कि वो भी इस चीज़ को देखें, डरने की बजाय वो भी बाहर निकल के इस चीज़ को एक्सपीरियंस करें, ताकि वो भी अपने गोल्स अचीव कर पाएँ? तो ये डर तो आई गेस काफ़ी जायज़ है, स्पेशली जब आप फर्स्ट टाइम बाहर निकल रहे हैं, अपनी फैमिली के साथ रहे हैं, एक प्रोटेक्टेड इन्वायरमेंट में रहे हैं। और आई वोंट शुगर कोट के ये दुनिया बहुत अच्छी है, दुनिया बुरी है, बहुत बुरी है, पर आपको खुद को देखना है
आपको ये देखना है कि अगर आप इस दुनिया में आगे बढ़ना चाहते हैं, आपको बाहर निकलना ही होगा। आप हमेशा घर में नहीं रह सकते। सो मैं उनको ये सजेस्ट करूँगी कि एटलीस्ट टेक द फर्स्ट स्टेप, आप बाहर निकलिए और बाहर जाते ही किसी पे भी ब्लाइंडली ट्रस्ट मत कीजिए। मैं खुद ऐसी हूँ कि मुझसे कोई प्यार से बात कर ले, मैं उसके ऊपर ट्रस्ट कर लेती हूँ। बट टाइम के साथ जो मैंने सीखा है कि लोग अपना मतलब निकालने के लिए बहुत प्यारे होंगे आपके साथ, इवन आपके फ्रेंड्स तक बहुत प्यारे होंगे, पर जब वो मतलब निकल जाएगा ना आपसे, तब असली रूप सामने आएगा। तो पहली चीज़ तो एक्सपेक्टेशंस मत रखिए जब आप बाहर जा रहे हैं। एंड जो मोटिवेट करना चाहती हूँ मैं सबको, आपका जो ड्रीम है, अगर आपका वो ड्रीम है बाहर निकलना, मे बी ट्रैवल करना, मैं सोलो ट्रैवल भी मैंने बहुत किया है। तो वो जब पहले ट्रैवल करना था तो तब बहुत ज़्यादा, तब घर वालों को भी बहुत डर था। तो ट्रैवल कीजिए, बहुत कुछ सीखेंगे आप। एक बार बाहर निकलिए, आपको खुद दुनिया का पता लगेगा, किस पे ट्रस्ट करना है, किस पे नहीं करना। तो वो आगे जाके आप अपने आसपास लोगों को भी वो बता सकेंगे। अगर आपके सिबलिंग्स हैं तो वो भी आपको ही देख के आगे निकलेंगे। आई एग्री विद यू कि बाहर निकलना चाहिए। लोग नहीं तो घर बैठ के ज्ञानी बन जाते हैं। हाँ, लाइक इंस्टाग्राम पे कोट्स पढ़ के, ये पढ़ के लोग समझते हैं हमें बहुत ज्ञान आ गया, हमें ज़रूरत नहीं, हमें दुनिया का सारा पता। हम लोगों को वो जज करना स्टार्ट कर देते हैं, ऑल दैट थिंग। और एक और चीज़ जैसे कि हम देखते हैं कि कोई भी ऑफिस हो, कोई भी वर्क प्लेस हो, वहाँ पे कोई ना कोई एक बंदा ऐसा होता है जिसकी थिंकिंग चीप होती है, उसकी आंखों से पता चल जाता है। आपको भी ऐसे काफ़ी लोग मिले होंगे। आप उन लोगों से कैसे डील करते हो? मैं उनके साथ डील ही नहीं करती। लाइक जैसे हाउ यू हैंडल दोज पीपल? आपको कोई सीनियर हो, आपको पता है मुझे इससे बात करनी ही करनी है, आपको पता भी है कि उसके मन में क्या है, फिर भी आप कैसे अपने आप को कॉन्फिडेंट रखते हो कि कोई नहीं, मेरा काम है, मुझे करना है, और कैसे वो चीज़ को निगलेक्ट करते हो कि नहीं मुझे ये चीज़ सोचनी, उसके मन में है कोई बात? मैं ऐसी हूँ कि मैं बहस नहीं करती किसी चीज़ के ऊपर। अगर मुझे पता है ये चीज़ गलत है या किसी मेरे सामने वाले इंसान की थिंकिंग गलत है, तो मैं अवॉइड ही करती हूँ उसको, अनटिल एंड अनलेस कुछ ऐसा नहीं हुआ जिस पे मुझे स्टेप लेना है। तो आई ट्राई टू अवॉइड दैट थिंग, क्योंकि मुझे पता है मेरा मन साफ है। सो इट हार्डली मैटर्स दूसरा क्या सोच रहा है, उसको सोचने दीजिए, वो उसकी सोच है, वो उसकी अपब्रिंगिंग है, तो मैं उसको उसी के हाल पे छोड़ती हूँ। अपना काम करिए और अपने घर जाइए। ऑलराइट एनी, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। बहुत अच्छा लगा आपके साथ बात करके। आई होप हमारे लिसनर्स और व्यूअर को आपसे बहुत सारी मोटिवेशन और हिम्मत मिली होगी। सो थैंक यू सो मच एवरीवन, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आई होप आपको हमारा आज का ये एपिसोड पसंद आया होगा। सी यू ऑन नेक्स्ट एपिसोड विद अनदर इंटरेस्टिंग गेस्ट। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।